तत्काल न्यूज, आवाज हिंदुस्तान की। नगर निगम भाजपा के पूर्व सभापति ने भी यूजीसी का किया विरोध। पूर्व सभापति ने अपने खून से प्रधानमंत्री को लिखा पत्र यूजीसी के दूरगामी दुष्प्रभाव बताते हुए तत्काल कानून में संशोधन की मांग की। कुछ जाति विशेष के लोग सवर्णों को कर सकते हैं परेशान, मेधावी छात्र छात्राओं से द्वेष भावना से लगा सकते हैं उत्पीड़न के आरोप। कोर कमेटी में भी एक जनरल कैटेगरी का मेंबर नहीं, कोर कमेटी में भी अपनी बात नहीं रख सकेंगे जनरल कैटेगरी के छात्र। झूठे आरोपों में उलझकर मेधावी छात्र छात्राओं का भविष्य हो सकता है बर्बाद। आने वाले दिनों में हो सकते हैं गृह युद्ध जैसे हालात। जो नया यूजीसी बिल पास हुआ है 2026 में, उसमें बहुत सी त्रुटियां हैं। एक तरीके से उसमें एक वर्ग विशेष के लिए लड़ने के लिए कोई ऑप्शन नहीं रखा है, और जिसमें मेन जो मेरी अपनी सरकार से निवेदन है और मांग भी है कि उसमें जो 3 जो मेन त्रुटियां हुई हैं उसको संशोधित करने की कृपा करें। क्योंकि उसमें मेन एक चीज़ है कि अनुभूति के आधार पर कोई भी आपको ओबीसी एसटी का कोई भी छात्र आपके ऊपर एलिगेशन लगाते हुए आपको दोषी ठहराने की कोशिश कर सकता है। क्योंकि एक अनुभूति आधार आपने सिर्फ अनुभव किया और आपको लगा कि मेरे प्रति ये गलत धारणा रखते हैं, तो उस केस पर भी आप किसी को दोषी ठहरा सकते हैं। दूसरा, उसके अंदर जो कोर कमेटी बनाई गई है, तो कोर कमेटी में 5 लोग जो कमेटी के सदस्य हैं वो ओबीसी एससी एक ही वर्ग से लिए गए हैं, जब जिसमें कि महिला और विकलांग भी लिए गए हैं, वो भी ओबीसी और एससी कैटेगरी से लिए गए हैं। तो जनरल को अपनी बात रखने का कहीं भी मौका नहीं मिल पाएगा। तीसरा ये कि अगर कोई भी आदमी आपके कोई भी छात्र किसी जनरल छात्र के खिलाफ कोई आरोप लगाता है, तो अगर वो आरोप उसका लगाना गलत सिद्ध हो जाता है तो उसको कोई दंडात्मक उस पर कोई दंड नहीं दिया जाएगा। तो वो एक तरीके से बरी हो जाएगा, वो आरोप लगाने के लिए स्वतंत्र हो जाएगा। और वो आरोप लगाते लगाते उसका सिर्फ ये होगा कि सब मैं आरोप सिद्ध नहीं हो पाया, फिर वो जिस भी मेधावी छात्र को देखेगा जो क्लास में पढ़ने में होशियार है, होनहार है, तो वो उस तरीके से उनको उलझा के रखेगा और बहुत इसका दूरगामी और परिणाम आ सकता है, जो कि मेरे ख्याल में जिसके लिए मैं ज्यादा चिंतित हूँ, क्योंकि ये कभी भी गृह युद्ध का रूप धारण कर सकता है अब नहीं तो 10 वर्षों के अंदर। या फिर जो मेधावी छात्र और छात्राएं जो हैं उनको अगर कहीं ना कहीं उनकी रोका जाएगा, उनकी काबिलियत को रोका जाएगा, तो कहीं ना कहीं वो उनका परिवार और वो डिप्रेशन में आके कहीं कोई ऐसा आत्मघाती अपना कदम ना उठाए, तो उससे आने वाले समय में छात्रों के जीवन पर भी संकट ना हो। और छात्र जिस काम के लिए यूनिवर्सिटी में जाते हैं, जिस काम के लिए जाते हैं, वो पढ़ाई उनको पढ़ने के लिए स्वतंत्र वातावरण चाहिए, समानता का अधिकार होना चाहिए सभी लोगों का। आप समान रूप से कार्य करिए। और हम तो कहते हैं भारत को हिंदू राष्ट्र बनाने जा रहे हैं, तो इस तरीके के साथ चीजें नहीं होनी चाहिए। बाकी ये बस मेरा पुनः अनुरोध रहेगा अपने प्रधानमंत्री और अपनी भारत सरकार से कि इसमें जो त्रुटियां हैं उन त्रुटियों को संशोधन करके जो ज्यादा बेहतर हो सके उस चीज को पास करने की कृपा करें। आपने किस तरह से विरोध जताया है? मैंने प्रधानमंत्री जी के नाम में अपने खून से पत्र लिख के उनको पत्र भेजा है और उनसे निवेदन किया है कि उक्त बिल में जो खामियां हैं उनको दूर करने की कृपा करें। ठीक है। देखिए, हमारे बड़े भाई जगदीश पचौरी ने खून से जो पत्र लिखा है प्रधानमंत्री जी को, वो इसलिए लिखा गया है, और हम सबने ये मिलकर के ये जो यूजीसी के खिलाफ जो कानून उन्होंने बनाया है, ये कानून जो है ये हम सवर्ण वर्गों के लिए और हिंदुओं को तोड़ने के लिए बनाया है। आप कहीं विराट हिंदू सम्मेलन के नाम पर ये लोग अपना एक आयोजन कराते हैं पूरे भारतवर्ष में, और इधर आप कानून लाकर यूजीसी कानून ला करके हिंदुओं को तोड़ने का कार्य कर रहे हैं। क्या हिंदू राष्ट्र बना पाएंगे? क्या हिंदू संगठित रह सकता है? क्या उच्च वर्ग के बच्चे हमारे सेफ रह सकते हैं? क्या उनका भविष्य कुछ दिख रहा है? ये सारी चीजें एक्टिविटीज जो हो रही है, और अभी तो मैं समझता हूं कि अभी ऐसा कुछ नहीं हो रहा है। अभी आने वाले रिजल्ट, यदि ये कानून पास कर दिया गया और उस पर कोई एक्शन नहीं लिया गया, तो मैं समझता हूं सवर्ण वर्गों के बच्चे रोड पर आकर के, जब उनको कोई काम नहीं मिलेगा, उनको पढ़ाइयों के लिए सुख सुविधाएं चीजें नहीं दे जाएंगी, क्योंकि सारा चीजें तो वो उन्हीं को दिए जा रहे हैं, तो हमारे पास बचा क्या? तो फिर आत्महत्या करने के अलावा और सड़कों पर और आंदोलन करने के अलावा कोई कार्य नहीं रह जाएगा। बस। तत्काल न्यूज, आवाज हिंदुस्तान की।